सर इसमें 1 3 और 3 1 नहीं हो सकता रिलेशन में। नो सर, नहीं है सर। 2 1 नहीं है ना इसमें सर इनके साथ नहीं है ना। हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट था दैट इज 1 2, बट उसकी वजह से 2 1 और मिलना चाहिए था हमें यहाँ पे। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या आएगा 2 1, और वो 2 1 यहाँ पे मिलना चाहिए था, जो है नहीं हमारे पास। अगर ये 2 1 यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स दिस R2 इज ए नॉट सिमेट्रिक। समझ आई बात? यस सर। इसमें सीधा सा है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझना है तो सिमेट्रिक रिलेशन में एक सिंपल सी चीज है, और वो सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपका दोस्त हूं। सिंपल सी बात यही बोलना चाह रहा है। इस रिलेशन को मैथमेटिकल समझने से पहले थोड़ा सा वैसे समझने की कोशिश करो कि अगर ए है वो बोल रहा है कि बी मेरा दोस्त है, तो बी भी अगर ये मानता होगा ए उसका फ्रेंड है, देन ए और बी है उनके बीच की जो रिलेशन आ रही है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगी। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। अब देखो ट्रांजिटिव क्या है। सिमेट्रिक में आपके पास 2 ही दोस्त थे, ट्रांजिटिव में आ गए 3, अब बनती है ट्रायंगल। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये पहला फ्रेंड है, ये दूसरा है, और ये थर्ड वन। ये बोल रहा है कि ये 2 का फ्रेंड है, 2 जो है वो 3 का फ्रेंड है, एंड 3 बोल रहा है कि वो 1 का फ्रेंड हो जाए। मीन्स बोल नहीं रहा, यहां से ये पता चल जाए क्या 1 और 3 भी आपस में फ्रेंड है या नहीं है, ये बारी बात आएगी। सिंपल सी बात ये है, समझने की कोशिश करना। ऋतिक और दीपांशु फ्रेंड है, दीपांशु का आगे कोई और फ्रेंड है, चलो विशाल है हमारे पास, विशाल को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ऋतिक का दीपांशु फ्रेंड हो गया, दीपांशु का जो फ्रेंड है वो विशाल है। अब अगर ये हो जाएगा ऋतिक और विशाल भी आपस में फ्रेंड हो जाए, देन जो हमारे पास इन तीनों के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसी होगी? सिमेट्रिक। इट मीन्स अगर हमें कोई भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, उस रिलेशन में ये एलिमेंट है, देखो पहले ऋतिक और दीपांशु, फिर दीपांशु और विशाल है हमारे पास, और फिर अगर आपको ये मिल जाएगा ऋतिक और विशाल, देखो ऋतिक और दीपांशु थे, दीपांशु और विशाल थे, देन अगर ऋतिक और विशाल भी यहां पे मिल जाए, ये वाला सेट अगर आपको मिल रहा है, उस टाइम पे आप बोलोगे ये जो रिलेशन हमने डिफाइन कर रखी है, ये वाली रिलेशन ये कैसी होगी? ट्रांजिटिव। ठीक है, यस सर।
ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे वो समझ में आया, पहले समझ लो, उसके बाद हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे इसको। वो आप लोगों के दोस्ती के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा, है ना। ये फिल्मों वाला लाइक ट्रायंगल बन गया, जो 1 है 2 को, 2 है वो 3 से, और 3 बोल रहा है नहीं वो 1 से। हाँ, ये चीज तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। चलो अब हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। तो देखो, अगर मैं ट्रांजिटिव के बारे में बात करता हूं तो यहां से रिलेशन R is said to be ट्रांजिटिव कब, इफ आपको पहले ये पता है कि ए बी है वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी और सी है वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। कोई भी रिलेशन आर है उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे बेटा कब, अगर उस रिलेशन में एक एलिमेंट आपको मिला ए बी, फिर हम देखेंगे बी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या, बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ पे मिल गया। अगर ए बी के बाद बी से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट मिल जाता है, देन हम यहाँ इसका तो पहला एलिमेंट उठाएंगे और इसका सेकंड वाला एलिमेंट उठाएंगे, फिर देखेंगे क्या वो एलिमेंट आर के अंदर मिलता है या नहीं। अगर वो मिल जाएगा देन वी कैन से दैट आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी सेट ए लीजिए, अभी जो लिए थे वही ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन करते हैं, हमने बोला 1 2 2 3 एंड यहाँ पे 1 3, एक छोटा सा रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। अब बताइए क्या ये रिलेशन आपके पास में लिखा गया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? यस सर। यस सर। देखो होगा बेटा, कैसे, यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2 वो बिलोंग कर रहा है आर से, फिर हमने देखा 2 से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हमने देखा यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला एक अगला एलिमेंट था। तो जैसे ही 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट मिल गया तो हमने देखा क्या कहीं पे 1 और 3 है, तो हमने देखा कि हाँ 1 3 भी है। अगर ये आ रहा था तो ये जो रिलेशन हमने डिफाइन की है ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर हम इसी के अंदर अगर एग्जांपल की बात करें, हमने बोला 1 1 और 2 1, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगी? नो सर। यस, और किसी का कोई आंसर है? नो सर। R2 नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने बताया जो पहला एलिमेंट है, इस पहले एलिमेंट में आप सेकंड एलिमेंट को देखिए, सबसे पहले क्या है 1 1, क्या 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं। नहीं है, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट चलिए सेकंड एलिमेंट पे, अरे सॉरी इस पे आ जाइए अब 2 1 पे, तो यहाँ पे एलिमेंट हमने देखा 2 1 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या था 1 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नेक्स्ट कौन सा है 1 1 ही है, और तो कोई नहीं है। यहाँ पे 2 1 था, 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 1, तो आपको जो अगला एलिमेंट मिलना चाहिए था उसमें पहला एलिमेंट 2 और दूसरा एलिमेंट 1, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है आपके पास 2 1 टाइप का इस रिलेशन में? अगर आपने ए बी लिया तो ए बी की जगह पे हो गया ये 2 1, तो बी सी की जगह आ गया ये था ए, ये था बी, फिर ये बी आपके पास और ये सी।
अब ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, तो ए सी में वापस से क्या आना चाहिए? 2 और 1। क्या 2 1 इस रिलेशन के अंदर कहीं पे दिखाई दे रहा है? हाँ सेकंड वाला सेकंड वाला। तो आपने मना क्यों किया कि ये नहीं होगा? होगा। होगा। यस, आ गया इतना समझ में? यस हाँ, चलो तो इसका बताओ। इसी सेट ए पे ही डिफाइन करा मैं सभी रिलेशन, सेट चेंज में क्या बने? एक और भी छोटा रिलेशन 1 2। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? सर 2 1 यस दीपांशु, क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज कट रही थी इसमें, वॉइस ब्रेक है, दोबारा बोलना। एक बार तो काम से बेटा एक मिनट साइड में आपको कुछ पूछता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर 2 1। हाँ हाँ सर आप सुन, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, आपकी नहीं आ रही थी, अब क्लियर है, बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे 2 1 एक बार है तो उससे एक बार में काम चल जाएगा, उसको अगर 2 बार नहीं जाना है तो भी वो ट्रांजिटिव है। बेटा हमने सेट में ये पढ़ा था कि सेट के अंदर एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, उसको दोबारा नहीं लिखते हम, है ना? तो ये जो रिलेशन है ये भी तो एक सेट ही है। तो ये 2 1 एलिमेंट एक बार आ गया तो हम इसको दोबारा रिपीट थोड़ी करेंगे इसके अंदर। क्लियर? ओके सर। हाँ, आ जाओ, चलो R3 पे आ जाओ। R3 बताओ क्या ट्रांजिटिव है? सर इसमें तो बस ए और बी है ना, बी सी है हाँ, इसीलिए पूछा मैंने, तो ये नहीं है, इसीलिए पूछ शायद रखा है नहीं बेटा है। मैंने। नहीं है, ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों? हाँ, उस क्यों का आंसर करता हूँ अभी। आपने यहाँ पे बोला था पहले ए बी होना चाहिए, उसके बाद बी सी होना चाहिए, देन हम बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपको ए बी मिल गया बट ये बी सी वाला एलिमेंट नहीं मिला तो क्या आप ए सी के बारे में बात करोगे? ए सी के बारे में तो फिर बातें ही नहीं होंगी। तो जब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि वो तीसरा कोई फ्रेंड है आगे, जैसे आप दो ही हो क्लास में अभी, ऋतिक और आप हो, तो आप एक दूसरे के बाद कोई तीसरा अगर यहाँ पे होता तब हम देखते कि भाई कौन किसका फ्रेंड है कौन किसका फ्रेंड नहीं है। जब तक ये थर्ड पर्सन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, तब तक ट्रांजिटिव रिलेशन ऑटोमेटिक होल्ड करेगा, मीन्स बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है? तो अगर ट्रांजिटिव के लिए आपको मना करना है तो आपको कम से कम ये देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे उस नंबर से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट है या नहीं। ये रिलेशन बताना R4। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बी की वैल्यू अलग अलग है। हाँ देखो यहाँ पे था 1 2, तो हम देखेंगे क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है कोई भी एलिमेंट, तो इसको छोड़ दीजिए, इसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए 3 2, यहाँ पे फिर से क्या था 2, यस दोबारा से 2 आ रहा था, तो हमने फिर से देखा कि भाई इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला फिर से कोई एलिमेंट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम बोल देंगे दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? नो सर। नहीं है बेटा, देखो जब तक आपके पास ये दूसरे वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा ना तब तक हम उसको ट्रांजिटिव बोलते रहेंगे। जब ये दूसरे वाला एलिमेंट मिल जाएगा उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ सकता है कि हम उसको मना कर पाए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक और एग्जाम्पल लिखता हूं आपके पास। एग्जाम्पल ये ले लीजिए, मैंने लिखा 1 2 और दूसरा हम लिख लेते हैं 2 1। इस रिलेशन के बारे में बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव होगी? यस और नो?
होगी सर, होगी। होगी सर। अविशाल सर जी होगी। होगी। देखो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आपने ए बी देखा, ये ए रहा, ये बी रहा, बी से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट एलिमेंट ये रहा बी, और ये अब काम करेगा सी का। तो अब ए और सी भी आने चाहिए थे। ए और सी का मीन्स क्या हो गया, इस रिलेशन में आपको 1,1 ये एलिमेंट मिलना चाहिए था। क्या इस पर सर रिलेशन में वैल्यू ये, यस, पर सर वैल्यू तो सेम ही है ना, ए की भी और सी की भी। तो क्या हो गया बेटा, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ए और सी की वैल्यू सेम है, डिफरेंट है। हमें तो प्रोसेस फॉलो करना है। हमने देखा है तो एक ऑर्डर पेयर था जिसमें ए बी आ रहा था, ये पहला ऑर्डर पेयर ए बी वाला हो गया। ये दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी वाला हो गया। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2। अब बी से स्टार्ट होने वाला था तो ये सेम होना चाहिए, बस बी बी डिफर नहीं करना चाहिए यहाँ पे। फिर हमने देखा कि सी की वैल्यू भी क्या है 1, तो ये वाला जो पहला एलिमेंट था और इसमें जो दूसरा एलिमेंट था ये दोनों करेक्ट होना चाहिए थे। इट मीन्स ये वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशन में मिलना चाहिए था। और अगर ये मिल जाता तो हम इस R5 को बोल देते ट्रांजिटिव है। अब आपको ये 1,1 कहीं पे भी नहीं मिला, ये एलिमेंट 1,1 वाला, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सर बस अगर 3,2 होता तो वो ट्रांजिटिव होता। 3,2 हाँ एक रिलेशन में ओनली एक ही एलिमेंट ले रखा है और भी लगे, सिर्फ 3,2। सिंगल एलिमेंट है, ट्रांजिटिव रहेगा। हाँ शायद नहीं, कंफर्म ले लो, एक ही एलिमेंट है जब तक दूसरा आया ही नहीं है। अच्छा, आग लगाने के लिए दो लोगों के बीच में एक तीसरा तो होना चाहिए, बिल्कुल सर। हाँ है ना। दो लोगों के बीच में आग लगाने के लिए तीसरा होना चाहिए, और जब तक ये तीसरा है ही नहीं तब तक ये ट्रांजिटिव है। ठीक है। ये तीसरा आ जाएगा उसके बाद भी हो सकता है ट्रांजिटिव हो, या हो सकता है वो ट्रांजिटिव ना हो, उसके बाद दोनों केस पॉसिबल है। भाई ये है ना, तीसरा आ गया, ये दो पहले से फ्रेंड थे, ये तीसरे ने आके पहले एक के साथ दोस्ती की और फिर इसने बोल दिया कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, बस ये मेरा फ्रेंड है इधर वाला। इट मीन्स एक के साथ चला गया ये। तो अगर ये इसका फ्रेंड नहीं बना फिर बराबर, तो इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। और अगर ये इधर वाले का भी उतना ही फ्रेंड बन जाता है आपके, जैसे मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों को क्लास में बेस्टी वगैरह, लगवा दिया आगे। है ना। तो ये वो रिलेशन है जहां पे आप एक तरफा ये हो जाता है आज यही आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो वहां पे वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। सर मेरे तो फोन में भी दोनों बेस्टी साथ साथ नाम आ रहा है इनका। हाँ तो वही है ना, इसीलिए जब ऐसा हो जाएगा कि भाई एक तरफ से ये हो जाए कि हाँ वो उसका फ्रेंड नहीं है, तब हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे थी आपके पास, ए बी था बी सी है, तो ए और सी भी आने चाहिए। ए और बी फ्रेंड के बाद हम पहले बी और सी फ्रेंड बन गए, बट ए और सी फिर से फ्रेंड नहीं बन पा रहे यहाँ पे। तो अगर ये ए और सी फ्रेंड नहीं बन पाए, इट मीन्स ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर। यस सर। अगर ट्रांजिटिव में किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए। और है कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्या होती है भाई, इफ बहुत सिंपल है, ए रिलेशन, रिलेशन का नाम हमने जो रखा आर, इफ ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स अगर एक रिलेशन आर है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी ये चेक करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई ये चेक कीजिए जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो अगर आपको ये इक्विवेलेंस चेक करना है तो आप उन रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, सिमेट्रिक चेक करोगे और ट्रांजिटिव चेक करोगे। अगर तीनों हो जाएंगे देन यू कैन से दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इनमें से एक भी पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव ना हो, चाहे वो सिमेट्रिक ना हो, चाहे वो ट्रांजिटिव ना हो, तीनों में से एक भी डिनाई हो जाएगा, देन द रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा अब देखो समराइज कर देते हैं। आपने ये पढ़ा रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन पढ़ा है सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव में हमने ये बोला था कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ए कोमा ए का मीन्स हो गया ए से ही रिलेटेड है, देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आए ए और ए की जगह बी आ गया, यहां पे बोला इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन जो एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उसके बाहर क्या हो सकता था या क्या नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर ए बी आर के अंदर है तो हम चेक करेंगे क्या बी ए बी आर के अंदर था। अगर वो डी ए बी आपको आर के अंदर मिल जाता है हम बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव में सिंपल था अकेला, सिमेट्रिक में दो हो गए, ट्रांजिटिव में तीन आ गए। यहां पे आपने बोला इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बी आर के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। मीन्स ए और बी में जो रिलेशन है, बी और सी में वही रिलेशन है, तो ए और सी के अंदर भी वो रिलेशन मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि जो आर था आपके पास रिलेशन वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। ये डिटेल थोड़ी सी ब्रीफ में समरी है जो हमने तीनों पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब अगर इन तीनों में कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो वो बताइए आप, फिर हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नहीं है। पर इक्विवेलेंस का एग्जांपल दे दो। किसका बच्चा? इक्विवेलेंस का? इक्विवेलेंस का Yes, sir. सबसे सिंपल एग्जांपल आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मिले ना आपको, अगर कहीं एग्जांपल पूछ लेगा, एक तो आइडेंटिटी रिलेशन है, उसके बाद हम एक रिलेशन और डिफाइन कर लेते हैं। देखो छोटा सा ये, अगर आपको खुद से ही एग्जांपल देना तो बहुत इजी है ये चीज। तो हमने एक एग्जांपल लिखा था अभी 1 2 2 1, इसमें क्या चाहिए था आपको? 1 1 ही तो और चाहिए, सॉरी इक्विवेलेंस बना रहे हैं हम। वो इक्विवेलेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 रिफ्लेक्सिव तो अभी हुआ, सभी एलिमेंट आ गए सेम टाइप के। रिफ्लेक्सिव में यही था ना, सभी एलिमेंट एक ही टाइप के होने चाहिए, तो ये सभी एलिमेंट आ गए सबसे पहले। फिर हमने यहाँ पे 1 2 डाल दिया, तो यहाँ पे हमें क्या भी डालना पड़ेगा? 2 1। 1 2 के बाद 2 1 डालना जरूरी, 1 2 के बाद 2 1 डालना जरूरी हो गया। वो जरूरी क्यों हुआ हमारे पास? क्योंकि जैसे ही 1 2 डाला, अगर हम 2 1 यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा ये। ठीक है। किसी भी रिलेशन को अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो आपने ए बी जैसे लिखा तो उसके बाद ये लिखोगे। फिर देखो
हमने यहाँ पे चेक किया, अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं तो 1 1 आना चाहिए था, वो आपके पास पहले से ही आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है आपके पास, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, ओके सर। रिपीट हो गया के लिए? यस सर, हो गया। चलो तो एग्जाम्पल सभी क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से डेफिनेशंस क्लियर रहेंगे। इन डेफिनेशंस को याद रखना बस, किसमें क्या करना था, उसके बाद हम क्वेश्चन से सीखेंगे अभी। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना एनसीईआरटी में, बुक है ना सभी के सामने? यस सर। हाँ, बुक लेके बैठा करो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे ये पॉसिबल होगा कि रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख पाए तो पहले हम उसी में लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर दे रखा था फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक सेट दे रखा है ए, जिसके अंदर 14 एलिमेंट दे रखे हैं। 1 से स्टार्ट किया और 14 पे खत्म कर दिया। अब इन्होंने बोला कि रिलेशन आर, रिलेशन कैसे है, ये बोला इस रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे एक्स वाई। कौन से एक्स वाई आएंगे? सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। कंडीशन क्या है भाई हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मीन्स ये एक्स वाई वो होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। अगर आपको एक्स वाई को ये बोलना है एक्स वाई आर रिलेटेड, तो एक्स और वाई यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल टू 0 रिजल्ट देना चाहिए। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये तीनों चीज चेक करवा रहे हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम पहले ये जो आपके पास लिखी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, एक फॉर्मूला दे रखा है आपके पास। इसको सेट बिल्डर फॉर्म से हम कन्वर्ट कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने देखा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, देन 3x इज इक्वल्स टू वाई। 3x किसके इक्वल आ गया? वाई के। अब देखो बेटे यहाँ पे जो x और y है वो दोनों कहां से वैल्यूज ले रहे हैं? सेट ए से। x एंड y दोनों सेट ए से वैल्यूज ले रहे हैं, तो x के पास जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है 1 से लेके 14 तक। अगर आप x की जगह 1 रखते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ when x इज इक्वल्स टू 1, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, when x इज इक्वल्स टू 2, जब x की वैल्यू 2 रहेगी देन y इज इक्वल्स टू कितना होगा? 3 2 जा 6, when x इज इक्वल्स टू 3, देन y इज इक्वल्स टू कितनी होगी? 3 3 जा 9, यहाँ पे रखेंगे। when x is equals to 4, then y is equals to 12। बट अगर इसके बाद हम ये लिखते हैं x is equals to 5, then y की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 15। क्या 15 आपके पास सेट ए से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे? नो सर। हमने ये बोला था कि जो भी x और y लेंगे हम, वो सभी x और y सेट ए से आने चाहिए। इट मीन्स ना तो x की वैल्यू 5 पॉसिबल है और ना ही यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 15 पॉसिबल है। तो देखिए आपके पास जो रिलेशन था r, वो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, सॉरी टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा हमने? x की जगह अगर आपने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इट मीन्स 1 और 3 आपस में रिलेटेड थे। फिर आपने x की जगह लिखा 2, जैसे ही x की जगह 2 लिखा y की वैल्यू 6 आ गई। अगर आपने x की जगह लिखा 3, y की वैल्यू कितनी आई? 9। तो x की जगह अगर आपने लिखा 4, y की वैल्यू कितनी आई? 12। यस, ये हो गई रिलेशन। अब आप इस रिलेशन को चेक करके मेरे को ये बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो सर। नो सर। नहीं है। क्यों? आप यहाँ पे बिलोंग बताओगे एज, भाई यहाँ पे एक तो 1 1 2 2 3 3 सभी एलिमेंट होने चाहिए था, हम एक ही एलिमेंट बता देते हैं एज 1, 1 doesn't belongs to R, therefore R is not, 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 R is not,
रिफ्लेक्सिव। पहला केस, क्या ये सिमेट्रिक होगी? भाई यहाँ पे 1 3 है तो क्या 3 1 इसके अंदर आ रहा है? 3 1 नहीं आ रहा इस रिलेशन में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एज 1 3 है वो बिलोंग कर रहा है आर से, बट 3 1 doesn't belongs to R, therefore R is not symmetric। अच्छा, ट्रांजिटिव के बारे में बात करना है यहाँ पे। ट्रांजिटिव में देखो, नहीं होगा शायद। हाँ नहीं होगा, यहाँ पे था 1 3, जैसे ही आपने यहाँ पे 3 देखा, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखोगे आगे, 3 से होने वाला स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट मिला हमें 3 9, तो ये मिल गया हमें 3 9 आगे। अगर 3 9 मिल गया देन हमें क्या भी मिलना चाहिए था यहाँ पे? 1 1 और 9 भी, हाँ, और 1 9 यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। अगर 1 9 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। लिख दोगे ना? चलो मैं Yes, लिख sir. देता हूं। आप बोलोगे एज 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 doesn't belongs to R, therefore R is not transitive। तो R आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीनों चीजें चेक कर लिया हमने। Yes, sir. यस, सर मेरा तो बीच में नेट ही उड़ गया था, तो मैं ट्रांजिटिव और उसका तो नहीं देख पाया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का। ट्रांजिटिव का तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव है, देखो दीपांशु यहाँ पे ये था 1 3, हमने देखा सेकंड एलिमेंट 3 है यहाँ पे। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है या? हमने देखा यहाँ पे एक एलिमेंट मिला हमें 3 से स्टार्ट होने वाला, जो था 3 9। अगर 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट मिल गया तो हम पहले वाले और लास्ट वाले को देखेंगे वो कनेक्ट होते हैं या नहीं। फिर हमने देखा 1 और 9, क्या 1 9 इस रिलेशन में कहीं पे भी आ रहा है? नहीं सर। अगर 1 9 इस रिलेशन में कहीं पे भी नहीं आ रहा, इट मींस जो रिलेशन आर है ये आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे 1 था वो 3 से कनेक्ट हो गया, 3 था वो 9 से कनेक्ट हो गया। 1 और 9 अगर कनेक्ट हो जाते देन वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर ये यहाँ पे नहीं हुए हैं सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। यस सर, आगे समझ में। है ना? यस सर। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आ जाइए। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बोला गया एक रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स आपने जो डिफाइन कर दिया वो नेचुरल नंबर्स के सेट पे डिफाइन किया रिलेशन। इट मीन्स ये सेट होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन किया आपने। वो रिलेशन क्या बोल रहा है ये? इसमें एक्स और वाई आएंगे, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और एक्स वाई किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे? ये बोला वाई इज इक्वल्स टू होना चाहिए आपके पास एक्स प्लस 5 का, और साथ में एक कंडीशन और दे दी इन्होंने एक्स लेस देन 4। तो वापस से सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी। इस सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए इन्होंने बोला बेटा जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर्स का है, और अगर हमने रिलेशन डिफाइन किया है तो ये एक्स और वाई दोनों इसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। ये जो एक्स और वाई है वो कहां से आएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अगर नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बोल रहा है एक्स इज लेस देन 4। नेचुरल नंबर्स में वो नंबर जो 4 से लेस है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है आपके पास? 1 2 3। यस, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3।
अगर x की पॉसिबल वैल्यूज ये है तो आप देखिए when x is equals to 1 then y की वैल्यू कितनी आएगी 5 plus 1 is 6 when x is equals to 2 then y is equals to 5 plus 2 is 7 and when x is equals to 3 then y is equals to 5 plus 3 is equals to 8। तो अगर हम इस रिलेशन को सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो टेबुलर फॉर्म क्या आएगी आपके पास r इज इक्वल्स टू 1 6 हो जाएगा 2 7 3 5 हो जाएगा। यस अब इस रिलेशन को बताना है कि रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है बताइए clear कि है सर। रिलेशन सॉरी 3 and 8। हाँ ये अभी रिलेशन को बताना बेटा क्या रिफ्लेक्सिव है नो सर। नो नहीं सर। है क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड नहीं है। अभी जो हमने पहले में लिखा था वैसे आप लिख के बता सकते हैं ना। यस सर। हाँ जी। हाँ भाई 1 1 2 2 टाइप के कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करते आप लिखोगे सीधा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्योंकि मना करने के लिए हमें एक एग्जांपल काफी है। तो यहां से आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव नहीं है फिर आप बोलोगे 1 6 बिलोंग करता है आर से बट 6 1 डजंट बिलोंग्स टू आर 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ये बताओ क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नो सर। नो सर। सर 1 6 है पर 6 से स्टार्ट होने वाला तो नहीं है। हाँ तो बेटा मैंने यही बोला था अगर दो ही इंसान है तीसरा आया ही नहीं इनके बीच में तो ये ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। 1 और 6 थे 6 किसी थर्ड का फ्रेंड बना ही नहीं तो 1 और थर्ड को कैसे कंपेयर कर देंगे हम अच्छा हाँ ठीक है ना। है। यस सर। ठीक है क्लियर हो गई कि नहीं? तो आप लोगों के लिए छोटा सा टास्क है कल के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट है उन पे काम करना है आप लोगों को। ठीक है ओके सर। ओके सर। हाँ ज्यादा कुछ नहीं है बस उसी को काम करना है।